पीसीबी को प्रॉब्लम कहां पर आई है? पीसीबी को प्रॉब्लम वहां पर आई है जब पीसीबी का या पाकिस्तान का नाम उन 6 टीमों में से साइड पर हो गया है। जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नाम पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, मतलब आप ऐसे निकाल दो। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हाँ, की खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ओलंपिक से दूर रखने के लिए भारत अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। उस बात के मुताबिक अब यहाँ पर चल रहा है कि जय शाह आईसीसी को लीड कर रहे हैं, हेड है, और ये जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनाया गया ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान इसके अंदर नहीं हो सकता। 1900 के बाद 2028 में, यानी कि आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 100+ ईयर्स, 128 ईयर्स के बाद क्रिकेट को दोबारा से ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। तो उस इवेंट में टेक पार्ट करने के लिए पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लॉबी करना या टेक्निकली समझे तो सियासत खेलना शुरू कर दी है। मजेदार बात है कि दूसरे करें तो माइंड गेम्स होती है, हम करें तो वो सियासत आ जाती है। बट खैर चलो, माइंड गेम्स हो या सियासत हो, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है वो मैटर करता है। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, मतलब आप ऐसे निकाल दो। चीज में शरारत करेंगे। वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। ठीक है, तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं। ठीक है, वो इस पे भी शरारत करते हैं। बायलैटरल सीरीज, इस पे हाइब्रिड पे भी इन्होंने शरारत की। अब वो ये भी शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा कि पाकिस्तान को ग्रुप में डालें या ना डालें। वो इस चीज़ में भी शरारत, वो हर चीज़ में शरारत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं लगता जिस तरह इन्होंने बात की ना, ये जरूर ये चीज़ बदल जाएगी। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हाँ, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान, ये एक ऐसी न्यूज है जो कि हमको चुभ रही है, हमारी ले रही है, फट रही है हमारी ये सुन के। क्योंकि अब तक की खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ओलंपिक से दूर रखने के लिए भारत अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। विच मींस कि इंडिया अपनी भरपूर ताकत लगा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ओलंपिक से दूर रखा जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कभी भी ओलंपिक्स में ना आने दिया जाए। खैर, क्या ये मुमकिन है, प्रैक्टिकल है? और क्यों आखिर पाकिस्तान ने आईसीसी को मेल की है, एक आईसीसी को बड़ी इंपॉर्टेंट मेल की है कि भैया क्या कर क्या रहे हो, हमारे को बताओ, आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ तो पता, कुछ चेनस हमारा है कि नहीं है भाई। प्रॉब्लम है बेसिकली उन 6 टीमों के नामों के ऊपर के जो इस इवेंट के लिए, ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई करेंगी। 2028 में जुलाई 20 से 29 जुलाई के बीच में इवेंट्स खेले जाएंगे क्रिकेट के, मर्दों के भी औरतों के भी। मर्दों की भी 6 टीम्स होंगी, औरतों की भी 6 टीम्स होंगी। पीसीबी को प्रॉब्लम कहां पर आई है? पीसीबी को प्रॉब्लम वहां पर आई है जब पीसीबी का या पाकिस्तान का नाम उन 6 टीमों में से साइड पर हो गया है। तकरीबन ऑलमोस्ट 90% चांस है कि पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि 90 से भी आप ऊपर ही परसेंटेज ले लो कि पाकिस्तान के चांस ना होने के बराबर है। वो इस तरह से बनाया है कि यूएसए पहली टीम बन गई है। ओलंपिक्स लॉस एंजलिस 2028 में जो खेला जाना है, 12 जुलाई से ये क्रिकेट का टूर्नामेंट खेला जाएगा 29 जुलाई तक। तो आपको बताता चलूं कि आईसीसी की जो एजीएम मीटिंग चल रही थी सिंगापुर के अंदर, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि वो जो 6 टीमें हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। और आखिर क्या पाकिस्तान के पास वो मौका है कि किसी ना किसी तरीके से वो घुस जाएंगे ओलंपिक्स के अंदर? क्योंकि घुसना पड़ता है भाई। ऐसे आपको बैठ के अगर आपको लग रहा है कि भाई ओलंपिक वाले आपको बुलाएंगे, प्लीज गो पाकिस्तान जो ओलंपिक 2028, ऐसा नहीं होगा। आपको घुसना पड़ेगा और जबरदस्ती चीर फाड़ के डालना। और क्या हम घुस सकते हैं इसी के? और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ये 4 टीम्स टेक पार्ट नहीं कर पाएंगी ओलंपिक्स 2028 में जो करंट मॉड्यूल है। अब करंट मॉड्यूल कहां से आया? आईसीसी में पहले ये बातें चल रही थी कि एक कट ऑफ टाइम रखते हैं, ठीक है, और उस कट ऑफ टाइम के ऊपर लेट्स सपोज कोई भी रख लें, 2026 का वर्ल्ड T20 वो रख लें, उसके बाद का कोई टाइम पीरियड रख लें, जो भी रख लें, उसमें आप ये करें कि रैंकिंग्स के हिसाब से जो टॉप की 6 टीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी ओलंपिक्स 2028 के लिए। अब इशू ये आ गया सबसे बड़ा कि कहा गया कि यूएसए होस्ट डायरेक्ट गई, 6 टीम्स टोटल है, एक तो स्लॉट निकल गया, बचा 5 स्लॉट्स। 5 में से कहा एशिया की जो टॉप की टीम होगी वो आगे जाएगी। तो एशिया की टॉप टीम हमें पता है इंडिया है, इस समय रैंकिंग में जो होगी नंबर 1 अभी भी इंडिया चल रहा है, इंडिया आगे लगा लो। फिर ओशिनिया, अगर आप देखो जो ओशिनिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला, अगर आप वहां से देखते हो तो वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया टॉप पे नजर आता है, न्यूजीलैंड आपको नीचे नजर आता है। इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर।
मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी, मतलब कि पाकिस्तान एशिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। उसमें एक नई प्रपोजल या प्रपोजिशन सामने आ गई, वो थी कॉन्टिनेंटल बेस्ड, बर्रे आजमों के हिसाब से। अब उसमें क्या है, अब उसमें आप अगर मोटा मोटा देखें तो एशिया कवर हो जाता है आपका इंडिया की तरफ से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली कवर्ड ओशियाना की तरफ से, यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, वहां से इंग्लैंड आ गया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका की टीम आ गई, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया यूएस वाले कॉन्टिनेंट की तरफ से। तो आपकी 5 टीमें तो यही हो गई, स्लॉट पीछे एक बच जाती है। अब एक वो स्लॉट किसके हिस्से में जाएगी, वो एशिया से ही कोई दूसरी टीम उठाई जाएगी, क्योंकि एशिया इज दी ओनली कॉन्टिनेंट जहां पे 4 कंट्रीज हैं जो कि मेजर लीग क्रिकेट के जिसे कहते हैं ना खेलती हैं इंटरनेशनल वो स्टैंडर्ड्स वो। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान को लगा एक और बहुत बड़ा झटका। 2028 में होने वाले ओलंपिक से पाक टीम हो गई है बाहर। आईसीसी ने ओलंपिक से पाकिस्तान टीम को लात मारकर भगा दिया है। आईसीसी ने एक ऐसा रूल बनाया है जिसके तहत पाकिस्तान टीम ओलंपिक में नहीं क्वालिफाई कर सकती है। आईसीसी के रूल के हिसाब से जो टीम टॉप 6 में रहेगी आईसीसी की रैंकिंग में, वही टीम ही ओलंपिक में क्वालिफाई कर सकेगी। और इस वक्त पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पर है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। 90% नहीं चांस है, 90% नहीं 100% चांस है कि पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। इसमें पाक मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। पाक मीडिया का कहना है कि जय शाह ने ऐसा नियम निकाला है जिसके तहत पाकिस्तान टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकेगी। जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद करना चाहता है।